माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सी जी कोचिंग क्लास। आज हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन हम आपको बता ही चुके हैं। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसमें हमारा केवल एक ही माध्यम होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में हमारे दो माध्यम होंगे। जैसे वायु से कांच या कांच से वायु। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि वायु से कांच में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और यदि कांच से वायु में जाती है तो अवलंब से दूर उठ जाती है। तो देखिए, हम आपको चित्र द्वारा बता देते हैं। देखिए देखिए ये आपतन कोण है, और ये विरल माध्यम है वायु, और ये सघन माध्यम है। तो देखिए, ये किरण जा रही है तो ये अविलंब अविलंब हमारा ये इस ओर मुड़ जाएगी, इस साइड। वैसे किरण सीधी निकल जाती, लेकिन ये किरण इस साइड मुड़ जाएगी। तो आपतित किरण, और ये अपवर्तन कोण है, और ये हमारा अविलंब है। और अगर हमारा सघन से विरल में, तो देखिए ये किरण जा रही है, ये इस ओर मुड़ जाएगी, मतलब अविलंब से दूर हट जाएगी, इस साइड चली जाएगी। तो बस इसको ही ध्यान रखना है, और चित्र आपको ध्यान रखना है मेन, और उसी के बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है। अब इसके बाद हम बता देते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या होता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वायु या निर्वात में अधिक तेजी तक, कांच में धीमी गति से चलती है। तो अभी हमने आपने बता ही दिया प्रकाश की चाल क्या होती है। अब अपवर्तन के हमारे दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु वाले में तीनों एक ही तल में होते हैं, और दो माध्यम लेखन प्रकाश के लिए आपतन कोण तथा कोण की ज्या का अनुपात, यानी कि साइन आई और साइन आर का जो आंसर आएगा, यानी कि इनका हम जो भी एंगल लेंगे वो हमारा कांस्टेंट आएगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, और ये पेपर में स्नेल के नियम से ही ज़्यादा आता है। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं जिनको आप ज़रूर पढ़ लेना। द्रव में अंश डूबी छड़ मुड़ी दिखाई देती है। देखिए, यानी कि ये छड़ है, तो ये अपवर्तन की वजह से ये इस ओर दिख रही है। तो आँखों में किरण सी से आती प्रतीत होती, छड़ का भाग बीसी, पानी में बीसी स्थिति में प्रतीत होता है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये तो प्रैक्टिकल टाइप के हैं, तो ये आप देख लेते हैं। द्रव में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा देखता है, ये सब प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हैं। रातों में तारों का टिमटिमाना, और सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य का छित्र के नीचे और भी दिखाई देना, ये सारे एग्जाम्पल हमारे प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होते हैं। और ये आप एक बार देख लेना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। इसके बाद हम आपको अपवर्तनांक बता देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तन। जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वाण किसी अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन करने की जगह तथा माध्यम का निरपेक्ष केवल अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसे साइन आइन बटे साइन आर से, तो हमारा एन बराबर साइन आइन बटे साइन आर होता है। अगर हमारा एयर टू गिलास हो तो साइन आइन बटे साइन आर, और एयर टू वाटर हो या वाटर टू गिलास हो तो साइन आई बटे साइन आर। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। अपवर्तन की निर्भरता प्रकृति, भौतिक अवस्था, पदार्थ का ताप, इसमें डिपेंड करता है। ये हमारी टेबल है। और एयर टू ग्लास हो तो वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल कर देना, अथवा ए टू के का C/B से भी कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। माध्यम 1 से 2 में है तो साइन आइन बटे आर, यानी एक माध्यम वायु है और दूसरा जल है। और अगर 2 से 1 है तो साइन आर बटे साइन आई कर देते हैं, और जब फर्स्ट और सेकंड का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर एक ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ 1 and 2 बराबर 1, 2 and 1 से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि एयर टू वाटर हो तो वाटर टू एयर का डिवाइड कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन की कंडीशन होगी। जैसे हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, वायु में प्रकाश की चाल इतनी दी है और कांच में प्रकाश की चाल इतनी है। तो वायु में प्रकाश की चाल, अब इसमें कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो एयर टू ग्लास पूछ रहा है, तो ये डिवाइड करके आप कर सकते हैं। इसी टाइप में इसमें हमको हवा में प्रकाश की चाल दी है और पानी का, तो देख लिए पानी में प्रकाश की चाल पूछी है, तो जिसकी भी प्रकाश की चाल पूछता है
तो उसको नीचे लेते हैं। कांच की पूछता है तो कांच को नीचे लेते हैं। इस तरीके से आप, इसके बाद हम आपको अगले में लेंस का बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।